तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। प्रश्नावली अपने पास क्या 12.1 का 8वां सवाल है। क्या कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास है कितना 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो देखते हैं इसका। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि एक बेलनकार है। क्या है? बेलनकार है। तो बेलन बना लेते हैं पहले। ये बेलन बना लिया अपन ने, ठीक है। तो क्या कहता है कि एक संग्राकार काट लिया जाता है, ठीक है। तो यानी यहाँ से इसको काट रहे हैं, ठीक है, यानी ये कट गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और व्यास कितना है इसका? तो व्यास है 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यानी यही इसकी ऊंचाई है। तो ये इसको काटेंगे तो ये बनेगा कैसे? तो अगर देखो ये काटेंगे तो ये बनेगा कैसे अपने पास, ये वाला और ये ऐसे इसको बनाएंगे तो ये बनेगा, ऐसा बनेगा। जैसे अगर इसमें से ये वाला काट लेंगे तो ये ऐसा कैसा बचेगा? तो कहता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले ऐसा था, इसको काटने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, लिखेंगे हल। दिया क्या है उसको लिखेंगे। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? तो बेलन की ऊंचाई यानी h है, ठीक है। h बराबर कितनी है? तो 2.4 है। वही क्या है? इस शंकु शंक्राकार है ना, तो इस शंकु की ऊंचाई है। तो व्यास क्या है इसका? तो यहाँ लिखेंगे व्यास है अपने पास कितना? तो व्यास कितना है? 1.4 है। तो त्रिज्या क्या होगी? यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी कितनी? r बराबर हो जाएगी 0.7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.7 हो जाएगी। तो यहाँ पे चाहिए अपने क्या कि इसकी जो है ना त्रियक ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए? त्रियक ऊंचाई चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो क्या लिखते हैं, त्रियक ऊंचाई यानी अपने L का मान चाहिए। तो L का मान कैसे निकालेंगे? तो उसको देखते हैं। त्रियक ऊंचाई L बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा h का वर्ग प्लस किसका? h का वर्ग और r का वर्ग ऋण के अंदर, ठीक है। तो इससे निकालेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या कि h का मान कितना दिया है? तो h का मान दिया है 2.4 दिया है। कितना दिया है? 2.4 दिया है। और इसका वर्ग कर देंगे प्लस r का मान कितना दिया है? 0.7 दिया है, ठीक है। तो इसका भी क्या करेंगे? वर्ग करेंगे और रूट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 24 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 576, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो 24 पॉइंट है और इंटू में 24 पॉइंट है। तो 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 कितने हो जाएगी? 96 हो जाएगी। लगाएंगे 24 दूनी कितने होंगे? 48 हो जाएंगे, ठीक है। 6 का 6 और 9 और 8 कितने होंगे? तो ये हो जाएंगे 17 और 4 और 1 5।
अब यहाँ पे देखो पॉइंट किसके, एक संख्या है, एक संख्या के बाद पॉइंट है और इधर एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो कहाँ पे लगेगी, यानी दो संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा, दो संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा। ऐसे ही इसमें गुणा करेंगे तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो ये हो जाएगा 0.49 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको जोड़ देते हैं तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 6 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा, 7 और 4 11 है 12 हो जाएगा, ये पॉइंट के इधर हो गया, 5 6 और एक हासिल का 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कितना है 625, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे कितना आएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 625 में से बाहर कितना निकलेगा 25 निकलेगा और 100 में से कितना बाहर निकलेगा 10 निकलेगा। अब 10 से भाग देंगे इसमें तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, कितना होगा 2.5, यानी L बराबर आ गया अपने पास कितना 2.5 आ गया है। ठीक है, तो अब निकाल देते हैं इसका, क्या निकालना क्या है उसको देखो कि इसका ठोस यानी काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो निकालते हैं इसका, यहाँ पे लिखते हैं क्या, यानी ठोस बचा है ना, तो उसका तो लिखते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होगा बचा है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखते हैं, तो एक तो क्या है बेलन है और एक क्या है यहाँ पे, यानी काट के निकाल लिया है, निकाला है तो क्या हुआ है, जैसे ये पहले ऐसा था, निकाला है तो इसका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ बढ़ गया है, क्या बढ़ गया है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर देंगे किसका, क्या है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ करेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें क्या है कि वृत्त है ना नीचे वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे बचा है ना तो ये गोल गोल, तो ये भी क्या है वृत्त है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल और प्लस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 2πr/h होता है, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 5r/l होता है, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 5r² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसमें कुछ कॉमन है क्या, तो कॉमन क्या है 5r इस तीनों में कॉमन है, तो क्या πr क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, 5r कॉमन लिया तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 2h प्लस इधर क्या बचेगा l बचेगा और इधर क्या बचेगा r बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पाई का मान कितना लेना है, तो 22/7 लेना है, r का मान क्या है, तो इंटू करेंगे 0 पॉइंट कितना है 7 है, 2 इंटू h कितना है, तो ये है 2.4 है, प्लस l का तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तो ये है 2.5 है, प्लस r का मान कितना है,
तो 0.7 है। कितना है? 0.7 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक जीरो हटाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 7 से क्या 7 कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या होगा देखो, ये हो जाएगा कितना, 22/10 है। तो इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 22/10। क्या हो जाएगा? 22/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अंदर, यानी कितना है, 2.4 है, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, यानी 24 दूनी 48, यानी 4.8 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7×5 12 की 2 हो जाएगी, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ये तो हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना है, 22/10 है, और इंटू में 8 और 2 कितने होंगे, तो ये 0 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी पॉइंट के बाद। तो इससे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। इसका गुणा कर देते हैं ऊपर, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो यानी ये सेंटीमीटर वर्ग में इसका क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब कहता क्या है, यानी किसके निकट है, किसके निकट है, तो उसको लिख देते हैं। तो किसके निकट होगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो निकटतम, तो निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखो ये 17.6 है, अगर 18 में जाना होगा तो कितना, 4 की ज़रूरत है, और 17 में जाना है तो कितने की, 6 की ज़रूरत है। तो ये किसके किसके पास में होगा, तो ये होगा 18 के पास में। तो यहाँ लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लिया अपन ने कौन सा 8वां सवाल, ठीक है। तो अगला देखते हैं इसका।